भाइयों और बहनों, आज मेरे साथ में सिस्टर प्रभासिनी बारला HM हैं। वे CW हॉस्पिटल में मेट्रॉन का काम कर रहे हैं अभी, और उनके साथ में सवाल जवाब के ज़रिए से हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। और इसलिए मैं उनको सवाल पूछूंगा। सबसे पहले सिस्टर, आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ के हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा। धन्यवाद। मेरा नाम सिस्टर प्रभासिनी बारला है और मैं हरसमरा पैरिश साहेबडरा गांव की हूँ। और मैंने अपना 10th पास करने के बाद में 1993 में पास आउट की हूँ। उसके बाद मरिय सहेली धर्म समाज में मैंने दाखिल हुआ। इसके बाद मैंने कंटिन्यू करके मेरा पूरा स्टडीज़ और धर्म समाज में आगे की सारे काम अच्छा से ही करके इतना दूर तक पहुंची हूं। मेरे परिवार में मेरी माँ बाप दोनों, अभी फ़िलहाल मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और लास्ट अक्टूबर 9 तारीख को। और हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं और मैं अकेली बेटी हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी माँ बाप अकेले बेटी हो के भी इस धर्म समाज में मुझे दाखिल होने में मदद किया है। और मेरा पढ़ाई पढ़ाई पहले की पढ़ाई सब करने के लिए स्पेशली मैं तो नर्सिंग प्रोफेशन में पढ़ाई की हूँ और उसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में सिस्टर लोग मदद किया है। सिस्टर, आपका नर्सिंग ट्रेनिंग कहाँ किए उसके बारे में बताइए। और ट्रेनिंग के बाद में हमको मालूम हुआ कि आप नवागांव में भी थे, तो वहाँ का काम के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि आपका बैकग्राउंड को हम लोग जान सकेंगे ट्रेनिंग के बारे में। मेरा ट्रेनिंग तो नवागांव स्कूल ऑफ नर्सिंग में हुआ है, GNM की ट्रेनिंग। और मेरी पोस्ट बेसिक BSc की पढ़ाई तो इंदौर में हुआ है। और इंदौर में पढ़ाई करने के बाद में मैं 2011 से उससे पहले भी मैं कार्यरत थी, पर मेरे आगे की पढ़ाई करने के लिए 2011 में मैं इंदौर चले गई। और वहाँ से आके मैंने स्कूल ऑफ नर्सिंग में काम किया ट्यूटर के हिसाब में। वहाँ मुझे काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे यंग लड़कियों ने नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए उनकी देखरेख करना, उनको मेरा नॉलेज शेयर करना, उनकी तकलीफ़ों को समझना। और जो भी लड़कियां वहाँ पढ़ाई करने आती थी वो बहुत रिच फैमिली सबके नहीं हैं, बहुत पुअर बैकग्राउंड के सब आते थे। तो थोड़ी कुछ ये इंग्लिश मीडियम होती है नर्सिंग की पढ़ाई जो है वो। तो पहले तो उन लोग नहीं समझते इंग्लिश, ऐसा झारखंड के स्टूडेंट विशेष करके उन लोगों की पढ़ाई उतनी इंग्लिश मीडियम का उतना ठीक नहीं होती थी। तो उनको समझाना, उनके लेवल तक आना थोड़ी तो ऐसे मुश्किलियाँ हुआ। फिर भी मैंने अपने आप को उनकी लेवल तक पहुंचाया और उनको मैं अपना नॉलेज शेयर की हूँ। और वहाँ ऑपरेशन थिएटर में मैंने काम करती थी, 5-6 साल तक मैं ऑपरेशन थिएटर में भी काम किया है। और ऐसे वार्ड में भी मैंने काम किया है, लोगों के साथ में मिलजुल के बहुत सारे एरियाज़ में मैं इंचार्जेस के रूप में वहाँ काम किया है। तो मुझे अच्छा लगा मेरा ज़िंदगी नवागांव में। मैंने 17 साल तक वहाँ मैंने काम किया है नवागांव में। ऐसा भिन्न क्षेत्र में मैंने अपना योगदान दिया है वहाँ। आप 17 साल काम किए नवागांव मिशन हॉस्पिटल में, उसके बाद में यहाँ CWS में आए, चाहे यहाँ काम ज्वाइन किए, तो कब ज्वाइन किए और वहाँ का काम और यहाँ का काम में क्या फ़र्क देखते हैं? चाहे यहाँ तो मैं सुना हूँ चाहे आप मेट्रॉन हैं, नर्स लोगों का इंचार्ज हैं, तो इसलिए यहाँ हॉस्पिटल में CWS तो कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी का हॉस्पिटल है जहाँ SPD फादर लोग डायरेक्टर होकर रहते हैं। तो यहाँ का काम और वहाँ का काम के बारे में थोड़ा सा कुछ फ़र्क दिखता है, चाहे कुछ ऐसा बात जिसको हम लोग जानेंगे। ज़रूर। वहाँ तो बच्चों को पढ़ाने, शेयर करने, उनके साथ रहने, वहाँ भी तकलीफ़ियाँ था, वहाँ भी खुशियाँ था और वहाँ भी अच्छा लगता था। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ 2019 में यहाँ अक्टूबर 9 तारीख को ज्वाइन किया, तो अभी फ़िलहाल मेरे को 3 साल होने वाला है यहाँ पे।
ये मेरे इस कार्य क्षेत्र में ऐसे तो अभी अनेक लोगों के साथ में मिला जुला होता है। नवागांव में जैसे थे तो वहाँ थोड़ा ट्राइबल एरिया विशेष था, पर यहाँ अर्बन के लोग आते हैं, रूरल के लोग आते हैं, धनी गरीब ऐसा सब प्रकार के लोगों के साथ में काम करना पड़ता है। यहाँ तो मैं नर्सों की इंचार्ज हूँ, उनकी अपॉइंटमेंट देना, उनकी ड्यूटी एडजस्टमेंट करना, उनकी लीव सैंक्शन करना, ऐसे सारे कामों हैं। उसके अलावा और भी दूसरे काम होती है, सुपरवाइज करना, ये सारे। और यहाँ भी ऐसे तो कुछ छोटी बड़ी तकलीफियाँ होती है, असुविधाएँ होती है। अच्छा भी लगता है कि बहुत लोगों के साथ में हम काम करते हैं। तकलीफियाँ बोलने से ऐसा कुछ तो नहीं है, पर थोड़ा हैवी ड्यूटी होती है ऐसा। उसके बाद में लोगों को अभी ये जो कोरोना की महामारी जो आई, उस दौरान बहुत लोग आए यहाँ, और बहुत लोगों को पता चला कि मैं यहाँ एक सिस्टर है। ऐसे तो उनको पता था कि कोई फादर लोग चलाते हैं और मिशन हॉस्पिटल है, ऐसे लोगों की धारणाएं हैं। पर जब मैं आया, मुझे बहुत लोगों को पता चला महामारी बीमारी के दौरान में कि एक सिस्टर भी यहाँ है। अभी बहुत लोगों को पता है कि मैं यहाँ काम करती हूँ, तो बहुत लोग कांटेक्ट करके अभी आते हैं, दूर दूर गांव से भी आते हैं, शहर के लोग भी आते हैं। और अभी हमारे CWS हॉस्पिटल में बहुत सारे नए नए यूनिट्स हो गया, जैसे ICU हो गया, नए प्रकार की ICU हो गया, एक पैलिएटिव केयर की प्रोग्राम चलता है। तो इस पैलिएटिव केयर में बहुत सिटी के बहुत माने बूढ़ा बूढ़ी लोग और बहुत क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो होते हैं, घर में सब देखभाल करने के लिए नहीं है। सिटियों में तो क्या होती है कि माँ बाप को छोड़ के बच्चे या माने बेटा बेटी लोग सर्विस होल्डर हैं, तो उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं होते, तो ऐसे लोगों को हम लोग मदद करते। ऐसे तो हम इस तरह के बहुत लोग हमारे एसोसिएट हो गए, तो ऐसा फ़ोन के माध्यम से और ऐसे पर्सनली भी आके उन लोग मिल के मदद करते हैं। तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है और खुशी महसूस होती है कि बहुत लोगों को अभी मैंने अप्रोच कर सकती हूँ कि कुछ ज़रूरत पड़ता है, कि उनको भी ज़रूरत पड़ने से वे भी हमें मैंने फ़ोन के माध्यम से और ऐसे भी मिल के उन लोग आप मेरा मदद ले सकते हैं। तो थोड़ा वाइडर मदद दे सकते हैं अभी CWS में, जैसे कि नवागांव में उतना होने नहीं सकता था जी, इसलिए कि मैंने वहाँ स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व थी, पर यहाँ डायरेक्टली पेशेंट के साथ में इन्वॉल्व हूँ। तो मुझे खुशी महसूस होती है कि मैं लोगों को साथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व करके उनको मदद करने सक रहे हैं। सिस्टर, आप कोरोना महामारी को मेंशन किए, तो उसी आधार में मैं पूछना चाहूँगा कि उस समय आपका क्या अनुभव था? बहुत लोग यहाँ आते थे सहित, और यहाँ पता नहीं फैसिलिटी है कि नहीं, मैं तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन कैसे उस चीज़ को हॉस्पिटल के ज़रिए से हैंडल किया गया, चाहे ट्रीटमेंट कैसे हुआ, कि क्या अनुभव था महामारी के टाइम में? कम से कम 2-2.5 साल तो इसे हम लोग सुनते आ रहे थे महामारी के बारे में, तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ज़रूर। कोरोना महामारी के समय जैसे आपने कहा कि आपको क्या एक्सपीरियंस होता था या क्या अनुभव था, एक अनुभव ऐसा था, डर था और कि कहीं मुझे भी ना हो जाए, लोगों को सेवा करते वक्त मुझे भी ना हो जाए, ऐसे एक अनुभव था। फिर भी उस डर को छोड़ के लोगों को सेवा देना अपना कर्तव्य समझ के हमने किया। ऐसे बहुत लोग, आपको भी ऐसा होगा कि मैंने हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी नहीं था, इस आसपास के बहुत लोग आए और बहुत इसे इलाज करने के लिए, हमारे पास बेड नहीं था और पूरे हॉस्पिटल की 50% ऑफ द बेड हम कोरोना महामारी लोगों के लिए अवेलेबिलिटी किया। ICU भी हमने अवेलेबिलिटी किया। उस टाइम मैंने दूसरे लहर के टाइम में ऑक्सीजन की कमियां तो थी, पर उसको भी हम लोग मिल के माने मैनेजमेंट और सभी जन मिल के हम लोग ऑक्सीजन कैसे ठीक से हम लोगों को प्रदान करें, ऐसा हम लोग बहुत मदद किया। उसके अलावा हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं उन लोग भी एफिशिएंट तो हैं और उन्होंने मदद किया, पर ऐसा हुआ कि बेड की अवेलेबिलिटी जो था वो बहुत कम हो गया। तो कभी कभी हम लोगों को ऐसी हॉस्पिटल के बरामदा में कभी कभी ऐसा सब रख दिए।
तो एक्स्ट्रा बेड भी लगा के किए, पर हमेशा एक ऐसा महसूस होता था कि आज हमारे हाथों में कितने पेशेंट मर जाएंगे, कि इसको हम बचा सकेंगे कि नहीं। उनकी तकलीफ़ देख के हमको हमारे जो डर था वो सब डर चला जाता था। उनकी मदद जैसे कि हम सोच रहे थे कि कैसे उसको मदद करें, उस टाइम हम सोच नहीं सकते थे कि मैं ठीक रहूं और उन लोग जो भी हो रहा है होने दो, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। हम सोचे कि कैसे उसको मदद करें और कैसे वो ठीक हो, ऐसा हमारा। आप जैसे बोले कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है, वो सही बात है कि डर तो था कि कहीं मुझे भी ऐसा हो जाए कि मैं भी मर जाऊं, ऐसा तो एक प्रकार की अनुभव होती थी। पर हमारी जेहेतु कि नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है, इसीलिए उससे हम नहीं भाग सकते। तो हमें इस कोरोना महामारी के दौरान 8 घंटा ड्यूटी हमने कभी नहीं देखा। हमने 12 घंटा भी ड्यूटी किया है, और कभी कभी जितना बियॉन्ड आवर एनर्जी भी हमने काम किया है। दूसरे नर्सेस को भी हमने कम किया, डॉक्टर भी ऐसे काम किए। तो इस प्रकार के हम लोग ने इस दौरान को ईश्वर के हाथों में सौंपते हुए हमने इस काम को किया, और ऐसे ही हमने उस काम को निपटाया। सिस्टर, इस हॉस्पिटल में मैं जानना चाहूँगा, चाहे पब्लिक के लिए, कि करीब करीब कितना नर्सेस होंगे और डॉक्टर्स लोग कितना होंगे, करीब ऐसा, ताकि और कौन डिपार्टमेंट चाहे कौन एरिया में डॉक्टर लोग का सही हिसाब से इलाज दे सकते हैं, कि कुछ ऐसा जानकारी देने से। ज़रूर। ऐसी तो नर्सेस की स्ट्रेंथ तो लगभग 133 है, और मैंने ऐसा डिपार्टमेंट वाइज टेक्नीशियन सब जैसे एक्सरे की टेक्नीशियंस है, उसके भी सहायक की सब है, सिटी स्कैन है हमारे यहाँ, फिर रेडियोलॉजिस्ट हैं, ऐसा है। उसके अलावा हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर हैं, 4 से 5 मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, और वे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। बहुत कोई तो IGH रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तो लोग उनको नाम से ही आते हैं इलाज कराने। उसके साथ साथ हमारे पास में ENT का डिपार्टमेंट है, वो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। स्किन की डिपार्टमेंट है, पल्मोनरी डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर हैं। राउरकेला में वेरी वेल नोन डॉक्टर हैं उमा देवी, तो वे भी चेस्ट की वेरी स्पेशलिस्ट हैं। हमारे पास ऑर्थोपेडिक की डिपार्टमेंट है, उसमें जितना भी हड्डियों की प्रॉब्लम होती है सब चीज़ ऑपरेशन वगैरह करते हैं। यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे पास। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, और डॉक्टर की संख्याएं लगभग 50 हो जाएगी हमारे यहाँ। तो इस प्रकार सभी की डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने डेवलप किया है। अभी और भी डिपार्टमेंट, जैसे अभी हम लोग ICU जो था पहले HDU था, उसको अभी हम लोग ने वेल फर्निश्ड ICU कर दिए हैं। सिस्टर, आप तो हेल्थ केयर चाहे हेल्थ हिसाब से आपका जानकारी है, तो अभी हम लोग शहर में भी देखते हैं ऐसा कोई कॉमन सिकनेस है, जैसे मोटापन, ओबेसिटी बोलते हैं शायद अंग्रेजी में। तो ज़्यादा खाने पीने से भी ऐसा होता है। तो मैंने यंग जनरेशन के लिए जनरल हिसाब से कुछ सलाह दीजिए कि वे हेल्थ दृष्टिकोण से सतर्क रहें, खाने पीने को लेकर, कि एक्सरसाइज की, डाइट की, ऐसा थोड़ा आपका अनुभव से, ताकि जो लोग हम लोग से कांटेक्ट में हैं, चाहे जानकारी ले रहे हैं इस मीडिया के ज़रिए से, वो लोग को भी कुछ सूचना मिले कि वे कैसे अपना हेल्थ केयर, सबसे पहले अपना हेल्थ केयर और फैमिली भी ले सकें, ऐसे कुछ बताइए। हाँ, शहर में तो मोटापा, जैसे आपने कहा मोटापा की ऐसे प्रॉब्लम या तकलीफ़ है। मोटापा तो सबसे पहला है फास्ट फूड खाने की, एक फास्ट फूड खाने के बजाय है एक, हाँ जो या मोटापा होने का। तो इसके लिए तो हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरी है, भाग दौड़, और ऐसे सेडेंट्री लाइफ जिसको कहते हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा मोटापा का भी डेवलपमेंट करते हैं। तो इसकी तो है कि हम फास्ट फूड से थोड़ा दूर रहे और एक्सरसाइज करें। ऐसा तो कभी कभी ऐसा होती है कि हम लोग एक्सरसाइज को ध्यान नहीं देते हैं, खाने पीने को ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से हमारे मोटापा, और कभी कभी हेरिडिटरी पूरे फैमिली मोटापा है तो वो होगा। और माँ लोग आजकल क्या करते हैं, बच्चों को बचपन से ही बहुत एकदम
खिलाते पिलाते हैं ताकि बच्चा तंदुरुस्त रहे, ऐसा सोच के। पर उन्होंने ये जो डाइट क्या खाना है, हो सके नॉलेज थोड़ी कम हो, पर इसीलिए बच्चे जो चाहते हैं बचपन में ऐसा खिला खिला के अभ्यास करने के बजाय से भी बच्चे जो चाहते हैं उनकी टेस्ट के आधार पे खाना खाते हैं आजकल। पहले जो गांव के बच्चे क्या है, चावल दाल खाया, रोटी सब्जी खाया, ऐसा था। अभी के बच्चे शहर में ऐसा नहीं चाहते हैं, सब फास्ट फूड चाहते हैं। तो फास्ट फूड से यदि दूर रहे हम तो मोटापा भी कम हो सकती है। और एक तो ऐसे साधारण सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे ऐसे कल्चर में चाहे सोसाइटी में वेजिटेरियन खाना बोलते हैं और नॉन वेजिटेरियन, तो इस दोनों से कौन टाइप का खाना खाने से माने एक हेल्दी रह सकते हैं? वेजिटेरियन खाना सही हिसाब से ले सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन, आपका हिसाब से कुछ? फादर, ऐसी तो कोई ऐसा बात नहीं है कि खाली वेजिटेरियन खाने से हम स्वस्थ रहेंगे या नॉन वेजिटेरियन। कल्चर के आधार पे हमको जाना है। हम तो इंडियन है, डिफरेंट कल्चर के हैं और हमारे ऐसी है। तो हम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन, ऐसा कोई नहीं है। दोनों ही इक्वली अच्छे हैं हमारे बढ़ावती के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। कभी यदि आपको प्रोटीन की कमी हो तो आपको तो दूध अंडा वगैरह खाने के लिए ज़रूर कहेंगे या डॉक्टर सलाह देंगे। तो ये आपके ऊपर या मेरे ऊपर निर्भर रहता है कि हम कितने अमाउंट लेते हैं और उस जो खाना जो खाए उसकी कितनी यूटिलाइज किए, उसके आधार पे निर्भर करता है। हम लोग सिस्टर प्रभासिनी के ज़रिए से बहुत सारे बात सुने, हॉस्पिटल से जो कनेक्टेड है, चाहे हेल्थ केयर के ज़रिए से। तो हम लोग के लिए सिस्टर बहुत ही अच्छा अपना अनुभव को दिए हैं, हम लोग को अपना अनुभव को बताए हैं। मैं सिस्टर को धन्यवाद देता हूं और ज़रूर हम लोग इनके जो अनुभव का ये हमारे लिए शेयरिंग किए हैं, उसके माध्यम से हम लोग कुछ जानकारी हम लोग को मिलेगा, हम लोग सीखेंगे और भविष्य के लिए भी हम लोग सतर्क रहेंगे। जैसे ओबेसिटी का प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए चाहे खाना पीना, चाहे जो डाइटिंग का बात रहा, चाहे एक्सरसाइज, ये सब को हम लोग अपने अपने हिसाब से सतर्क रहकर चलेंगे। तो मैं सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सिस्टर। धन्यवाद।